ये पहले तीर्थां ते जांदे हुंदे सी, जांदे हुंदे कि इन्हां दे कोई तीर्थ यात्री सी। पंजाबी समझ लेंदे बोलने, नहीं तो फिर मैं हिंदी का लगाना है। हिंदी में बोलते हैं? हाँ ठीक है ठीक है। अब आपने पंजाबी का वचन बोला, इन्हें किसी ने नहीं बोला कि वो वहाँ भी बोल सकते हैं। जगह देखनी चाहिए, वैसा कीर्तन करो, ऐसा उपदेश करो। तीर्थ यात्री उनके घर में आए, रात पड़ गई उनको, तो उनके देखो भी ये घर है उनके भाई साहब भी, हमने हरिद्वार जाना है स्नान करने के लिए, तो हमारे को रात पड़ गई। पहले पैदल ही जाते थे पुराने ज़माने में। वो कहते कोई बात नहीं, अच्छे तो है थे वो, पिछले संस्कार थे, तीसरी पातशाही उनके घर में रहे। रात को बातचीत होती रही। सुबह वो कहते कि भाग जी आप भी चलो तीर्थों को, हरिद्वार जाना था उन्होंने, चलो उनका भी ख्याल बन गया। जब वो स्नान करके आए हरिद्वार वापस, फिर उनको रात पड़ गई और गुरु अमरदास जी महाराज के ही घर में रात वहीं रहे। और फिर बातचीत फिर कि अमरदास जी भी आपके गुरु हैं? वो कहते भाई मैंने तो गुरु किया नहीं है। जैसे मैंने एक माता को पूछा था, नहीं अभी नहीं मैंने नाम लिया। हमारा काम ही ऐसे, हम पूछते हैं जरूर कि आपने नाम ले लिया, अगर लिया है बाबा है, ठीक है नहीं। उसने कहा मैंने तो गुरु किया नहीं है। उसने कहा भाई हमारा तो यात्रा ही निष्फल गई है, हमने नुगुरे की संगत कर ली। और दोबारा फिर गए तो स्नान करके। कबीर साहब जी लिखते हैं नुगुरे के प्रति, कबीर नुगुरा मुझको ना मिले। ठाकुर साहब इधर थोड़ा हो जाओ, हाँ ऐसे। कबीर नुगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नुगुरे के सिर ऊपर लाख पापियों का भार। जो नुगुरा है, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ ये शास्त्रों की है। तुम कोई भी शास्त्र उठा लो, गुरु के प्रति उसमें लिखा होगा। कबीर साहब लिखते तीन लोग के जो धनी, गुरु के आगे दीन, रामकृष्ण से को बड़ा तिन हुई गुरु कीन। उन्होंने भी गुरु किया। मैंने देखा एक बार जब रामायण चली थी ना रामानंद की, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनकी सेवा में रहते थे। जब गुरु महाराज विश्राम करते थे उनके, तो उनको सेवा करते थे वो। जब तक गुरु उनको कहते नहीं थे, जब तक वो सेवा में रहते थे। फिर गुरु जी ने कहना कि जाओ भाई अब काफ़ी हो गया, अब विश्राम करो आके। भगवान जो अवतार है, ऐसे लिखा श्री गुरु ग्रंथ साहब में आप पढ़ते हो, मत कोई परम पुलो संसारा, गुरु बिन कोई न उतर सपारा, को नानक प्रभ एहो जनाई, गुरु बिन मुक्ति पाइए न पाई। और ग्रंथों में लिखा है, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब हरामा, जब पूछो वेद पुराण। यानी वेद शास्त्रों को तो आप मानते हो, रामायण को, वेद शास्त्रों को मानते सब। तो उनमें हमारे ऋषि मुनि ने लिखा हुआ संता ने कि भाई गुरु की शरण, बड़े बड़े आते हैं अवतार भी, आपको भी जाना पड़ेगा। गुरु भी कैसा होना चाहिए? कई तो पंडितों को कर लेते हैं गुरु, जो हमारे कथा करते हैं ना कि हमारा गुरु है। वो तो सिर्फ पोथी बात सकता है, उसका प्रैक्टिकल तो है नहीं, ना उसने नाम लिया है। वो तो हमारे जैसे कुल गुरु होते हैं ना, शायद आप भी होंगे कुल गुरु लोग होंगे, छमाही लैंड बतन जाते हैं, फिर आप तो पंडित के जैसे ही हो, ठीक है नहीं। पढ़ने वाले भी पंडित है, जो कथा पंडित करते हैं ना हमारे घर में आके, वो पढ़ देते हो। ये दूसरी कथा है रूहानी, प्रैक्टिकल मार गया ये। तो संत को गुरु करो जिसके पास परमेश्वर का भेद है, भगवान को, प्रभु को सब मिलना चाहते हैं। देखो एक कौन सा गांव है गदियाड़ा, इसके लिए रास्ता है। जब रास्ते नहीं तो हम कैसे पहुंच सकते हैं यहाँ? भगवान के घर को भी रास्ता है, अगर आप कैसे मिलोगे उसको? मान लो सब कह रहे हैं, शास्त्र बेशास्त्र सब कह रहे हैं कि भगवान अंदर है, अंदर कैसे मिलेगा? आप कैसे मिलोगे उसके अंदर? ये केवल संत बताते हैं। गुरु साहब लिखते हैं, फरमाते हैं, जिस वक्त को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। संतों के पास मिलेगा आपको।
बनी बनाई खीर मत खाओ, अपनी बनाओ। नाम की कमाई करो, तब पता लगेगा रूहानियत क्या होती है। क्या हम मुक्त हो गए हैं? ये तो आपने पता करना है। जहाँ हम पहले फंसे थे वहीं फंसे हुए नाम लेकर। पांचों के हम दास है, काम क्रोध लोभ अहंकार। हमें फुर्सत नहीं उनसे। हम उनकी भक्ति करते हैं, भगवान की कौन करता है, महाराज जी की कौन करता है? वह गुरु गुरु करते हो। कभी उनके लिए भी छोड़ो कुछ समा, संसार से ऊपर उठो। जो नाम लिया है, आपको घर में रहना मना नहीं है, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, पर देखो कि हम किसके दास हैं। कथा उसकी कर रहे हैं, मैं कीर्तन भी मैं कर रहा, तेरे को नहीं कहता, मैं अपने आप को कहता है। तो हम किसी से भी नहीं, उन पांचों की भक्ति करते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार की। दीवा बालने से या कथा सुनने से नहीं कोई नहीं तरेगा, जब तक अमल नहीं करेगा उसका। रोटी का नाम सुन लो भूख दूर हो जाएगी, या कीर्तन कर लो उसका, रोटी 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 नहीं। कीर्तन होता है महाराज की महिमा, जैसे जैसे लड़की ने गाया है। परमात्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम सारे परमात्मा की संतान है। कोई रेंट नहीं लेता हो हमारे से, हवा आप ऑक्सीजन नहीं लेते हो, बढ़िया ऑक्सीजन है इधर हिमाचल में। जब कोरोना चला तो पता नहीं कितने हज़ार का सिलेंडर था ऑक्सीजन का सांस लेने के लिए, यहाँ तो फ्री में है। अगर नहीं भजन करोगे, भक्ति नहीं करोगे तो गधे का जन्म मिलेगा। कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कमार की कासण डारे कोई। कोई बन सकता, चारे वर्णों में कोई भी गधा बन सकता है। कबीर साहब जी लिखते सतगुरु, कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कमार की कासण डारे कोई। एक जगह और लिखते हैं, भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी नहीं साधु की संगत नादे जन्म के। व्यर्थ ही जन्म चल गया भजन भक्ति के लिए। भजन करने के लिए परिवार में, यानी कि परिवार में रहना, अच्छा खाना नहीं है, पहनना है, बढ़िया खाओ पियो, पर मगर भजन के लिए समझो निकालो। चलते फिरते भी आप सेवन करो। जैसे आप दफ्तर में रहते हो, मेरे को नहीं पता तू क्या काम करती है, दफ्तर का काम करती है क्या, और ऑर्डर लगाती है, ये समझाओ इसको। हाँ हाँ हाँ, राउंड वाला है, हाँ, उसमें भी आप सेवन कर सकते हो। राउंड तो लगाए, काम तो करना पड़ेगा हमारे को। जो हमारे परिवार है उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी। परिवार किसने बनाया? हमने बनाया वो, और कौन करेगा उसकी? उसको छोड़कर चल जाओगे तो फिर वो हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। हम लोग परमात्मा से वादा करके आए हैं कि तेरा नाम जपेंगे, हम भूल गए हैं। देखो ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, शीश तले पग ऊपर थे जब माता के पेट में लेट रहा, तब ईश्वर से तूने करार किया, तूने भूल के सब तोड़ दिया। और हम भूल गए उसको। अब संत महापुरुष आके हमारे को याद करते हैं, दिलाते हैं कि आप परमात्मा को भूल गए, उससे वादा करके आए हैं। भजन भजन जरूर करो, ज़्यादा भजन करो। गुरु साहब ने गुरबाणी में फरमाया है, कर साध संगत भज केवल नाम, अवर काज तेरे कितन काम। साध उसको कहता है जिसने साध लिया है, नाम की कमाई करने वाला साध संत। उनकी संगत करने से आपको बेहद फल मिलेंगे। देखो लिखा हुआ हमारा ने, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, यानी अभिमान छोड़ के संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त रू सौ सौ यज्ञ समान। जितने कदम आप सत्संग में आओगे, ये सत्संग गुरु महाराज का, ना कि मेरा। हम तो आप जैसे ही हैं, हम आपके परिवार के सदस्य हैं। हमारी तो सिर्फ ड्यूटी लगाई है महाराज ने। तो गुरु महाराज के सत्संग में हम आए हुए हैं। जो भी कहीं से भी आया हुआ है उसका कितने पुण्य बने। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जेते जेते भक्त रू सौ सौ यज्ञ समान। एक कदम का 100 में जाकर पुण्य फल मिलता है। जो संगत करते नहीं संतों की, वो तो पिछले पुण्य खा रहे हैं। घर में गरीबी कैसे होती है? जो कमाई नहीं करता है,
अगर कमाई ना करो घर में गरीबी नहीं आ जाएगी। तो भजन करने से भी घर की गरीबी, आर्थिक अवस्था सब ठीक हो जाती है, गरीबी भी चली जाती है। महाराज ने देखो, आप बता रहे थे कि पहली अष्टपदी सिमरन की है, सुखमनी साहब की। अगर जीव ने सुखी होना है तो उसलिए महाराज ने बिल्कुल सौखा सहज करके बताया है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, काल कलेश तन में मिटाओ, सिमरो जस संबर एक नाम जब अग्रदन के। सिमरन की कमाई करो आप। सिमरन से ही धुन प्रकट होगी शब्द अंदर। आपने अगर मक्खन निकालना हो उसमें मधानी डालने पड़ती, मधानी तो डाल दी, ध्यान से सुनना, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। उसको रिड़केंगे नहीं तो मक्खन कैसे निकलेगा। सिमरन की कमाई करने से ही हमारा ये ताला खुलता जो वज्र कपाट है। मेरे को नहीं पता आपका खुला होगा कि नहीं खुला होगा। आप भजन में बैठते हो, ध्यान छोड़ना जो भजन करते हैं। तेरे को नींद आ जाएगी, तेने सपोर्ट ली है इसकी दीवार की सपोर्ट लगाओ। मैंने देखना तू बैठती है कितनी देर। हाँ, इसका ना रोटी बंद कर देनी, एक टाइम रोटी दो इसको गोपाल, एक टाइम। और ख्याल रखना है कि चोरी ना खा ले, फिर इसका शरीर मेरे जैसा पतला हो जाएगा। दीवार का देखो, जो दीवार में बैठते हैं ना वो भजन में नहीं बैठ सकते घंटा। तेरे को शुरू करना पड़ेगा बेटा, ठीक है नहीं। इसको कहता मैं ज्योति को। हाँ, भजन करने वाला ही बंदा सुखी होगा। अगर हमारा कोई प्रबल कर्म भी होगा वो थोड़े में कट जाएगा। प्रबल कर्म भजन के बिना नहीं ये पार होगी। अब भजन में बैठते हो आप, अंधेरे में हो आप, इधर मतलब आप अंधेरा कहते हैं पाप को, नाम लिया हुआ, इसको तो पार करते नहीं, कर्म कैसे कटेंगे। संगत में आने से पुण्य तो बढ़ते हैं, पाप भी धुलते हैं। फिर कर लेते हो आके। गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं, एक घड़ी आदि से पुण्य आद तुलसी संग साध की, कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कटे जाते हैं। सत्संग एक तीर्थ है जहाँ करोड़ों अपराध कटे जाते हैं। आज तो कट गए, यहाँ वही दाखिल होता है जिस पर महाराज की कृपा होती है। सत्संग में नहीं आता है। इसमें जाति पाति छोटा बड़ा भी होता है कि अरे उनमें बैठना है हमने जाकर। थोड़ा ध्यान देना, गुस्सा नहीं करना मेरी बात का। ये चीज़ें हमारे को आनंद देती है सत्संग में। ये सब काल के हथियार है। वो अपनी रेंज से निकलने नहीं देता किसी को। जब जीव को ज्ञान हो जाएगा फिर रुकेगा नहीं है और कोई तार छेड़ता पीछे। जब तक अंधेरा है, बहुत आगे न हो जाओ, थोड़े आगे हो जाओ, आगे न हो जाओ, गरीबदास जी आगे न हो जाओ, शाबाश। हाँ हो जाओ, शाबाश। इधर को हो जाओ आप, इस साइड को हो जाओ, और इस साइड को 2-3 बैठ सकते हैं। इधर हो जाओ बच्चा, इधर हो जाओ। हाँ ठीक है, शाबाश। अंधेरा है तो आप और बैठो, अंधेरा है तो और बैठो भजन में। अंधेरा पाप को कहते हैं। अंधेरा फटेगा, जब आप खड़ेंगे अंधेरा फट जाएगा, आप अंदर प्रवेश हो जाओगे, कर्म कटना शुरू हो जाओगे, आपकी अवस्था भी बदल जाएगी, यानी जुड़ गया। अगर तार टूटी हो ना वहाँ से तो अंदर अंधेरा हो जाता है, या तार को जोड़ा अंदर प्रकाश हो गया। ज्ञान होता है जो प्रैक्टिकल होता है, उसको एक तो पढ़ने से ज्ञान हो जाता है, सुनने से भी हो जाता है। ये बातों का ज्ञान है। जो अनुभवी ज्ञान है वो करनी का होता है। तो आप उसको पार करो अंधेरे को। मैं आगे की बात नहीं आपको कहूँगा, पहले यहाँ से निकलो आप। ये शरीर एक कैद की तरह, जैसे जेल है ना, जेल में देखो कितनी सिक्योरिटी होती है ना जेल में सिक्योरिटी।
बड़ा भारी गेट होता है और निकलते तो जरूर है। अगर चोर वहाँ से निकल जाए तो पकड़ने वाले भी उसको है। आप भजन में बैठते हो तो आपको बैठ जाओ शाबाश। ऐसे दरवान आगे खड़े काम और क्रोध, ये हमारे को बाहर को खींचते हैं। 5 है ये। भजन में बैठते हैं तो ये हमारे को तंग करते हैं। जब आप इसको पार कर देंगे ना, इस जेल को, ये हमारे 9 दरवाजे, इसमें गंदगी है। 9 दरवाजे कौन? 2 कान, ध्यान से सुनना। 2 हो गए, 2 हो गए, 4, एक मुंह, कितने हो गया? 5, और क्या है? 2 आंखें, 7 हो गए। 2 निचले मलमूत्र वाले दरवाजे, ये सारा नरक ही है। ये 10वां दरवाजा है जहाँ आप तिलक लगाते हैं पूजा में। इसको खोलने की युक्ति देते संत। ये भगवान के घर का दरवाजा है। इसके लिए घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको समय निकालने पड़ेगा इस दरवाजे खोलने के लिए। देखो अंदर प्रवेश होना हो तो हमारे को दरवाज़ा खोलना पड़ता है। अपने रूम में आने के लिए बुआ खोलना पड़ता है। तो इसको खोलो आप। जब ये खुल जाता है तकदीर बदल जाती है। सोए हुए भाग जाग जाते हैं जहाँ आत्मा आंखों के पीछे आती है। नौकरी भी है फिर भी टेंशन है, क्या फायदा है इसका? वो चीज़ करो आप टेंशन मुक्त हो जाओ। उसके लिए घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। बढ़िया मकान हो, बढ़िया गाड़ी हो, इससे भी बढ़िया हो, ठीक है नहीं? सारे सुख है फिर भी टेंशन है, क्योंकि इसके नीचे नीचे टेंशन ही है। अब ऊपर जाना शुरू कर दोगे टेंशन मुक्त होगी। लोग मनाली को जाते हैं ना, चलो 1 हफ्ता महीना वहाँ रहे आए कि इधर पंजाब में गर्मी होती है, इस वेले तो उनकी गर्मी निकल गई, मुड़ के जाएंगे नहीं कोई नहीं। तो ऐसे है ये चीज़। अंदर जाने से हमारा मन मुड़ेगा संसार से। घर में रहो चाहे बाहर के, नहीं तो जब तक अंदर नहीं गए तो मन मुड़ता नहीं है। सुरती को यहाँ टाइम लगाओ, ठीक है नहीं? मन बाहर कीर्तन में लग जाएगा, ब्याह शादी में लग जाएगा। जब भजन में बैठोगे शरीर के पटाखे होने शुरू हो जाएंगे। अभी देख लेना आप तो थोड़ी देर को सत्संग में बैठना बड़ा मुश्किल है। इसकी आदत बनानी हमने। पहले मन जब आप भजन में बैठोगे तो मन थोड़ा आपको थोड़ा अपसेट करेगा। बैठ कहाँ जाएगा वो? ये खुंडे पर ही आएगा वो घूम घाम के। ये शरीर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता है, ख्याल उठा सकता है। बार बार अभ्यास करके सिमरन करके इसको लगाओ मन को। आप सिमरन छोड़ दोगे मन गंदगी में जाएगा, संसार में जाएगा, माया में जाएगा, बाल बच्चों की सोचेगा, पता नहीं क्या क्या सोचेगा। इसको सिमरन में लगाओ। कैसे लगाना है? 24 घंटे बैठ थोड़ा सकते हैं। गुरु साहब ने बहुत सहज करके बताया है। उठत बैठत सोवत आइए, मार्ग चलते हर रगाइए। जो आपको सिमरन दिया गुरु महाराज ने, उसको बार बार सिमरन करो। उसको चलते भी उठत बैठत सोवत आइए, मार्ग चलते हर रगाइए। जैसे आप लड़की लोग खाना बनाते हो, उसमें घंटे लग जाते हैं, लग जाता है ना घंटा, एक ज़्यादा लग जाता है। उसमें भी आप सिमरन करो। प्याज अगर चीरोगे ना तो फिर नहीं भजन होता है, और नक में चढ़ता है। तो रसोई में भी आप भजन कर सकते। अगर सिमरन करते समय आप खाना बनाओगे, खाना बनाते समय वो अमृत बन जाएगा भोजन। झाड़ू भी लगाते हो घर में, वो भी कर्म पवित्र हो जाता है। चलते भी हो तो अभी वो कर्म पवित्र हो जाता है। पर सिमरन होनी चाहिए साथ। जैसे नमके के बिना सब्जी फीकी होती है ना, ऐसे भजन सिमरन के बिना जीवन भी फीका है। अध्यात्म का जीवन होना चाहिए। जब तक अध्यात्म जीवन नहीं हो, जीवन थोड़ा सा पशु जीवन है। जैसे पशु रहे कामी क्रोधी भोगी, वो भी है, लड़ते झगड़ते पेटों भी पड़ते हैं। मनुष्य जन्म जाके क्या लाभ हुआ भाई? भोगों का सामान इकट्ठा करते हो। जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला हो तो काम करते नहीं हो, तो इसलिए दुखी है।
जितने भोगी लोग होंगे उतने दुखी है। जितने जोगी हो गए, जोगी कहते हैं, एक तो जोगी वैसे होते फिरते मांगते फिरते हो, जोगी कहते हैं जो जुड़ते हैं, योग करते हैं, अपनी सुरती को शब्द के साथ जोड़ते हैं। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे आप वॉलीबॉल खेलते नहीं हो, ऐसे ऊपर को जाता है फिर नीचे क्यों आता है? वो धरती की खींच चाहिए, ऊपर नहीं जाएगा वो। जब जहाँ तक धरती की रेंज है वहाँ नीचे आएगी वो चीज़। जहाज भी जो होते हैं ना, हवाई जहाज, वो धरती की रेंज में रहते हैं। अगर ऊपर चल लें वापस नहीं आएंगे वो, कि ऊपर जो खिंचाव है ना ऊपर को ले जाएगा। अब समझो कि एक शरीर धरती है, जब तक हमारी सुरती नीचे रहेगी शरीर में, दुनिया की तरफ हमारा खिंचाव होगा। जब सुरती अभ्यास करके आँखों के पीछे आ जाएगी फिर हमारा खिंचाव ऊपर की ओर हो जाएगा। इसके लिए आपको घर छोड़ना नहीं है, अभ्यास करना। थोड़े दिन नहीं मन लगेगा, रोजाना अभ्यास करते करते हमारा मन लगेगा। हम रह ही नहीं सकते भजन के बिना। हमारे को फिक्र हो जाएगा कि भैया मैंने आज भजन नहीं किया। भजन के लिए शरीर मिलता है। देखो महाराज ने गुरबाणी में लिखा हुआ, आप रोज पढ़ते सुनते हो, गुरु साहब फरमाते हैं अपने मुखारबिंद से, भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अवर का तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हमारा घर भी नहीं छुड़ाते महाराज, फिर वो हमें शिक्षा देते हैं कि आप भजन व्यास पर समय दो। अगर भजन व्यास पर समय नहीं दोगे, सिमरन करने से आत्मा यहाँ तक तो चला जाती है, आंखों के पीछे तक। अगे शब्द का मार्ग है, उधर मत देखना, बाद में देखना, इधर घूम के बैठ, हाँ ऐसे शाबाश मेरी तरफ। वो तेरे को इशारे मार रही तेरी फ्रेंड, खबरदार ध्यान से सुनो। अगर आपने पास होना, अच्छे नंबर लेने तो ध्यान से सत्संग सुनो, ठीक है? शरारत मत करनी। इसके लिए रोजाना अभ्यास करो। महाराज फरमाते हैं कि करत करत अभ्यास, जड़ मत हो सुजान, रस्सी याद जाता है सिल पर पड़त निशान। सूतली की रस्सी होती है ना, पुराने ज़माने में पौनी नहीं होती है, जो कुएँ से पानी, इधर भी होते होंगे कुएँ, वो ऐसे पत्थर पर ही खींचते थे, तो इतने इतने उसमें कट लगे हुए हैं। पत्थर को देखो कितना हार्ड सख्त होता है, तो सूतली की रस्सी उस पर खड्डा कर देती है। जब ये इतनी नरम रस्सी एक कठोर पत्थर को खड्डा निकाल देती है, तो रोजाना अभ्यास करने से मन नहीं लगेगा। कि एक दिन का काम नहीं मन को लगाने के लिए, जन्मों जन्मों का बारी मुखी है मन है, और ये काला स्याह है। महाराज ने लिखा है गुरबाणी में, जन्म जन्म की से मन को मार लागी काला होया स्याह। अंदर जान लगे सब को मन की मैल उतरना शुरू होगी, अंदर जाने लग शुरू हो गए, मन की मैल तुलना शुरू हो गई। अब कैसे पहचानोगे कि मेरी मैल? फिर मन बेकारों की तरफ नहीं जाता है, ये है बेकार ही मैल है। सिमरन की कमाई करो, आप हरदम सिमरन में रहो। जब सिमरन छोड़ देते हैं उस वेले मन हावी हो जाता है। मन का काम है बारी मुखी संसार में धकेलना, कि इसकी ड्यूटी है, ये काल का एजेंट है मन। इस करके गुरमत्ते उत्ते चलो, गुरु की मत लै तू जाने, भक्ति बिना डूबे बहुत सियाने। और डूबना क्या है? 84 लाख जूनिया में जाओगे। मैं ठाकुर साहब जी 84 लाख जूनिया आपको बताता हूँ। 30 लाख किस्म के वृक्षों की दुनी, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पंछी, 71 लाख हो गए, 9 लाख पानी वाले जीव, 80 लाख, 4 लाख भूत प्रेत गंधर्व किन्नर देवता भी इसमें है, और मनुष्य भी, चौबाए भी है। इसकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल की। महाराज ने गुरबाणी में फरमाया है, 184 जून सवाई,
मानस को प्रभु दी बढ़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके आए जाए दुख पांदा। भजन जो करोगे वही सौखे हो गए आखिर वेले। नहीं मरने के समय 100,000 बिचू, 100,000 का कितना बनता जी? 1 लाख। इतनी तकलीफ मरने के समय होती है। मैं नहीं कहता, सहजो भाई जी लिखती है, आप जैसी लड़की हुई संत एक, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हो तो अपार, जैसे 100,000 बिचू ढंग लगे एक सार। इतनी मरने के समय तकलीफ होती है। पहले पहले निकल जाओ यहाँ, फिर नहीं तकलीफ होगी। जो नीचे रहोगे फिर तो किसी तक साथी होएगी। समय है आपके पास। बीड़ी क्या कहती है? खंग करा, खांसी करा, वो फिर भी ना हटे तो मैं क्या करा। एक बार फिर बोल देना, खंग करा, खांसी करा, अगे फिर भी ना हटे तो मैं क्या करा। वो कहते मेरे के बस एक गल है, तू ही मैनू मुँह च पा लेना है। तो इसलिए नशे बिल्कुल त्याग कर दो। नशा कोई भी नशा का नशा होता है। नशे से शरीर, ये देखो बाहर तुम गुरुद्वारा बनाओगे या मंदिर बनाओगे, मस्जिद बनाओगे, गिरजा बनाओगे, वो तो ईटा पत्थर रहता है। इसके लिए आप रोज़ पढ़ते हो। गुरु साहब कहते हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। ये प्रभु का मंदिर है। हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। या मेरे जैसा क्लीन हो जाओ, फिर चिल मिला देंगे तेरे को एक। ये मैं नहीं कह रहे, गुरु महाराज हमारे द्वारा आपको ये उपदेश कर रहे हैं, इनका त्याग करो। तो छोटा शब्द लेना, हूँ काफ़ी सब हो गया। ये चौथे पातशाही महाराज की वाणी है, गुरु रामदास जी महाराज की। मैं हूँ ज़्यादा लम्बा नहीं करता। नाम मिले मन तृप्ति बिन नामे तेरी खिचवास। मन की तृप्ति नाम से होगी, नाम के बिना जन्म तरीक है। यही मतलब है ना इसका। नाम मिले मन तृप्ति है बिन नामे तेरी खिचवास। मन की तृप्ति, मन देखो स्वर्ग के विच इंद्र बैठा है, वो भी नहीं तृप्त। आपने इंद्र की कहानी सुनी होगी बहुत। उनको भी जन्म हुआ। मैं आपको सुना ही देता हूँ। एक बार भगवान कृष्ण जी और कौन खड़े थे? अर्जुन। आपने सुना होगा उसमें। हाँ, अभी मैं सुना देता हूँ। वो दातन कर रहे थे, तो एक टिड्डा होता है ना हरा हरा, ऐसे टांगों, बड़ी टांगों वाला, वो एक टिड्डी के मगर भाग रहा था। भगवान उसको देख के इतने हंसे, खिड़खड़ा के। अर्जुन कहते हैं महाराज भी यहाँ तो कोई नहीं, आप कैसे किसको हंस रहे हैं? वो कहते हैं यार कोई ना, हंसी आ ही जाती है। कहते नहीं महाराज बताओ कि इसमें राज है कोई। उसने कहा जो टिड्डा जा रहा है, ये कितनी बार इंद्र बना, वहाँ भी भोग ही भोगता रहा है। अब टिड्डा भी बन गया, फिर भी टिड्डी के पीछे भागा है। ऐसे बंदा कब होगा? कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे को सूरमा, जात बन कुल खोए। जरा इनका त्याग कर देवे, वो भक्ति कर सकता है। मेरे को कहते हैं कि महाराज तो ऐसा सत्संग करते हैं। देखो अगर दवाई खाते हो तो उसमें परहेज भी रखना पड़ता है। अगर मैं दूध वाली चाय पी लेता है तो मेरे को खांसी लग जाती। मैंने काढ़ा पिया तेरे से बनाया। तो इसलिए इन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा अगर आपने इसकी चढ़ाई करनी है। इससे ना सेक्स से सूरत नीचे गिर जाती है। अगर भजन करना है, यहाँ जाने से फिर सारी चीज़ें छूट जाती हैं। गंदगी में मत रहो। ये चीज़ें बनी थी संसार को बढ़ाने के लिए। संसार की बात है, फिर भी हम गंदगी में रहते हैं। देखो जब तक बेकार नहीं छोड़ते हो तब तक अंदर प्रवेश नहीं हो सकते हो। है तो बड़ी कौड़ी बात है। इंद्र की बात है, देखो हम तो मैदानी इलाके वाले हैं, इंद्र इसलिए इसके ऊपर है। वो क्यों नहीं तृप्त है? उसको नाम मिला नहीं है। देवताओं को भी नहीं ये चीज़ मिलती है। देखो गुरु महाराज ने गुरबाणी में फरमाया है, सुर नर मुनि जो अमृत खोज दे सो अमृत गुरु पाई जी हो। देवता जो अमृत की खोज में है
और गुरु के पास है। अगर इंद्र अम्बर होता तो उसको टिड्डे की जूनी में कैसे आता है? स्वर्ग में सारे खर्चा करके फिर मनुष्य का जोड़ा नहीं मिलता है। जब खर्च करके आ गया सारा ही हो, नीचे उसको फेंक दे, टिड्डे की जूनी चला। स्वर्ग किसको कहते हैं? इंद्रियों के सुख को। वो तो आपको यहाँ भी मिल रहा है। इंद्रियों के सुख को ही तो स्वर्ग कहते हो, तो मिल रहा आपको। इतना बढ़िया घर है, इतनी बढ़िया पत्नी मिली हुई है, ठीक है नहीं, नौकरी भी बढ़िया, सारा कुछ बढ़िया है, इसको कहते हैं स्वर्ग। अब अगर स्वर्ग की जो पूजा पाठ करते हैं ना लोग, इनका इच्छा होती है कि हमारे घर में बेटा हो जाए या हमारा नौकरी लग जाए। ये सकामी लोग होते हैं, इच्छा रख के वो पूजा पाठ करते हैं कि हमारे घर में कला क्लेश है और दूर हो जाए। कला क्लेश तो होगा जब नाम नहीं जपे, परमात्मा को भूल गए। मैंने अभी महाराज की वाणी में बोला है, अगर कला क्लेश दूर करना है तो सिमरन करो, सदगुरु की शरण जाओ, सिमरो 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 सिमर सिमर सुख पाओ, कल क्लेश तन में मिटाओ। सिमरो जस जस सिमर एक है, नाम जपता करना, सिमरन की कमाई करो, तब क्लेश दूर होगा। वो क्या करेगा बेचारा? क्लेश दूसरे घर में तो क्लेश हो तो आपके घर से ले जाता है सारा कुछ, ठीक है नहीं। इतना भजन नहीं करते हैं तो उसका अपना क्लेश नहीं दूर हुआ तो हमारा क्या करेगा वो? थोड़ा समझना इस चीज़ को। आप खुद अपना क्लेश दूर कर सकते हो, अपनी भूख को आप खुद मिटा सकते हो, ना कि दूसरे के खाने से आपकी भूख दूर होगी। इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी घर में रहकर। इतने बड़े देखो मंदिर जैसे घर है, 1 घंटा लगाओ, भजन बनने लगा, फिर आप रह नहीं सकते हो। घर का माहौल ही और बन जाएगा जहाँ भजन होते। देखो हाथ पकड़ कर ले जाऊंगा, महाराज ने लिखा हुआ है, पीछे मत देख भाई, देख तू भी नहीं भजन करती है, ऐसे पकड़ा जाता है। जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, नोट करनी बात, बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। ना गुरु की भक्ति है ना संत कभी परोना आया है, ता कर डेरा जम दियो, जीवित बचे शमशान। आज मनुष्य पशु जैसा हो गया, खाना पीना और सो जाना, ये तो काम है पशु समाना। क्यों दे है मनुष्य की तारी, सुनो सुनो नर, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन करने से क्लेश और दुख दूर होगा। टेंशन होती है, फिर वो टेंशन आपकी साथ साथ। महाराज ने 24वीं अष्टपदी जी लिखा फरमाया है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे जिंद। साथ साथ सिमरन करो, कर में बरकत भी होगी। मकान का पता भी नहीं लगेगा कब बनेगा, हमारे को पता नहीं लगता कब बन जाता है। मैंने वो लोग देखे हैं जो चौपड़ी में रहते हैं, आज उनके पास जाके देखे। आप कभी उधर आना 20 सेक्टर में जहाँ आश्रम है, मैं उन लोगों को आप, मैं उनके झोंपड़ी में सत्संग किया हुआ है। आज 3-3 मंजिली कोठियाँ, 4-4 कारें खड़ी उनके आगे, पर भक्त अभी भी भक्त है वो। आज नंगली साहब गए हुए सारे, मेरे को फ़ोन किया उन्होंने, महाराज भी आप नंगली साहब में हो? मैंने कहा मैं तो इधर जा रहा हूँ सरगा घाट में। तो भजन करने से बरकत होती है। आप सुखमनी साहब पढ़ लो, प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्धि नौ निध। प्रभु को सिमरन करने से घर में रिद्धि सिद्धि नौ निधि होती है। प्रभु के सिमरन दुश्मन सब मीत। जो हमारे दुश्मन है, कौन दुश्मन है? पड़ोसी नहीं, काम करो तो लोग हमारे मित्र बन जाते हैं, फिर हमारे को सताते नहीं है। ये पड़ोसी दुश्मन होता नहीं है, वो हमारा कर्म ही है। पड़ोसी, बच्चे, परिवार भी हमारा कर्म ही है, ठीक है नहीं, हमारा कर्म ही है वो, ठीक है नहीं। आगे लिए सत्संग का मतलब है कि हमारे को समझ आ जाए कि आगे के लिए और भजन करें हम, फिर फंसे ना आगे संसार में, ठीक है नहीं। अगर भजन नहीं किया फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है नहीं। जिससे आप दाना फक्का लाते हो वो तेरे को चिमड़ जाएंगे। फिर मैं बताता हूँ, हमारा गुरु नानक साहब जी जा रहे थे, ऐसे साखी में आता है, एक बड़ा भारी अजगर मरा हुआ था। उसने देखो महाराज जी
वे कितना बड़ा अजगर है। कहते इसको उल्ट कर देखो, मरा हुआ है, उसको हजारों कीड़े लगे हुए। उन्हें क्या मारा? कहते ये गुरु था अधूरा, ना इसने नाम जपा ना इसके चेलों ने जपा। अब वो इसको कीड़े बन के खा रहे हैं। आप जपो अपना नाम जपाओ। तू पंडित है ना, उन्होंने कहा पंडित को भी भजन करना चाहिए, नहीं तो जजमाना ने खा जाना कीड़े बन के। बड़ी कौड़ी बात है, थोड़ा घुमा लो इसको, घुमा लो बेटा, तो आप भजन करो ज़्यादा, फिर आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। तरक्की बंद है तेरी, तो कुछ भी कह जाए। तरक्की वाला काम करो, नाम की कमाई करो, टाइम लगाओ, भजन में बैठो, मान लो कि चाहे न लगे। जब हम भजन में बैठते हो देखता है कि मेरे लिए बैठा हुआ है जयदेव। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ महाराज का वास नहीं है। जग में जगह न कोई ईश्वर जहाँ न होई। गुरु साहब फरमाते हैं जल थल में जल पूरिया रबे बिच बना। वो तो हमारे अंदर ही हमारी हर हरकत को देख रहा है। आ जाओ, इधर आ जाओ, इतने बैठ जाओ, देव जगह इन्होंने। तेनू कहा था भी जल्दी आई। हाँ 8 बजे टाइम है, चल बैठे बच्चे। पानी पूनी तो नहीं पीना? हाँ मत्था टेको उधर गुरु महाराज, इधर इधर है, शाबाश, मैं बैठ जाओ। नहीं इधर आ जाऊगी ये, इधर आ जा बच्चा, इधर आ जा। हाँ इधर आ जा। ये बहुत दूर से आई है, उन्ने ते आई है, उन्ने ते भी अगे थे। तो जब उन्होंने पलटा उसको तो हजारों कीड़े लगे हुए उसको। हाँ बैठ जाओ। तो आप उनके पास जाओ तो उनका ब्राह्मण है, पंडित है, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण की अवस्था बहुत उच्च पदवी होती है, तो पादा है। तो आपको भजन करना पड़ेगा, नहीं बरकत नहीं होगी। वो जो आप लाते हैं उनसे बरकत नहीं होती। हमारे कोई बहुत बरकत है कि हम अपने लिए लाते नहीं हैं, 2 रोटी खाते हैं, बाकी संगत को छुका देते हैं। तो आप बरकत तभी होगी, आपको भजन करेंगे, आपको फिर वो खराब नहीं करेगी। कहाँ है इसकी पत्नी? ठीक है, हाँ मैंने फिर अब तो चलो तेरा पति है, अब इसके डंडा मारना आकर भजन न करेगी, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। देखो आप हमारा परिवार हो, हमें नहीं दुख होगा और किसको होगा? सत्संगियों को कहता है कि गुरु का परिवार, गुरु का परिवार, तेरे भक्तों की संगत हो, यही परिवार काफ़ी है। भजन नहीं करते हो तो हम इसलिए कितने साल हो गए हम आए नहीं हैं आपके घर में। आप भजन करना शुरू कर दो, हम दौड़े आएंगे, ठीक है नहीं? फिर तो इसलिए नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिक दिवास। त्रिक कहते हैं 100 बार फिटम फिटम कहो। कितनी बार? क्या? फेटे मुँह एक त्रिक बनती है। बिन नामे त्रिक जवास, उसका जीवन जो है त्रिक है, लानत है उसका जीवन। बिन नामे त्रिक जवास, 100 बार फिटे कहो तब एक त्रिक बनती है। नाम से मन की तृप्ति होगी, नहीं मन की तृप्ति नहीं होगी। पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, होम यज्ञ, इनका फल मिलता है, मन की तृप्ति फिर भी नहीं होती है, नाम से होगी। देखो लिखा, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिक जवास। है सारा कुछ, फिर भी मन रजा नहीं हुआ है। तो नाम की कमाई करो। अब कैसे होगा ऐसे? हाँ ठीक है, आप बैठ जाओ, जय देवी कुर्सी पे बैठ जाओ। कोई गुरमुख सज्जन जय मिले, मैं दसा प्रभ गुण तरास। कोई परमेश्वर का भगत संत मिल जाए, मैंने परमेश्वर के बारे बताए, परमेश्वर के गुण बताए कि परमेश्वर किसको कहते हैं। उनके गुण केवल संत ही बता सकते हैं। अब आपको बताएं उनके गुण, हमारे लिए परमेश्वर ने क्या नहीं बनाया हुआ है, शायद आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। ये धरती माता किसके लिए है? हमारे लिए है कि नहीं? इसके ऊपर हमने मकान बनाए हुए हैं, नाना प्रकार के अनाज, वनस्पतियाँ, फल फ्रूट, सब्जियाँ खाते हैं। पृथ्वी जल, पृथ्वी देवता, जल देवता,
जल देवता आपकी सेवा करते हो, लैट्रिन भी धोते हो आप, उससे कपड़े भी धोते हो, प्यास भी बुझाते हो, स्नान भी करते हो, कुरला करते हो ना, गंद बाहर नहीं फेंकते हो आप पानी से। देवता नहीं धरती देवता, धरती देवता, वरुण देवता, वायु देवता। अगर वायु ऑक्सीजन न मिले छुट्टी हो जाए, वायु देवता नहीं है, ये किसकी सेवा के लिए है। गड्डी के टायर में हवा निकल जाए, गाड़ी वहाँ खड़ गई, चाहे 20 लाख की है, हवा से चलता सारा हमारे भी, हम भी उसी गाड़ी की तरह ही हैं। हवा बंद होगी, बंदा मर गया। आकाश देवता, अनाज देवता, देवता नहीं, अनाज खाने से भूख दूर होती है। फिर औषधि देवता, दवाइयों से हमारा शरीर नहीं ठीक होता है। तू बीमार थी ना, और मैं बीमार हो गया, तू ठीक होगी। तो देखो ये सब देवते हमारे लिए भगवान, ये भगवान के गुण हैं। भगवान ने हमारे लिए देखो नाना प्रकार की सब्जियां 12 महीने खाओ आप, बाजार आपके लिए लगे हुए हैं। पशुओं को कोई मिठाई डालता है? आप जो मर्जी बाजार में खाते, गोलगप्पे खाओ, समोसे खाओ, पकौड़े खाओ, जो मर्जी खाओ, पशु को तो बेचारे को मिलता नहीं है। इतना कुछ बंदे के लिए बनाया, फिर भी तृप्ति नहीं है। क्यों नहीं? कि इसको नाम की प्राप्ति नहीं हुई है। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नाम त्रिक जवास। कोई सज्जन, कोई गुरमुख सज्जन, गुरमुख कहते हैं संतों को। ये कोई परमेश्वर का बख्शा है, कोई सज्जन संत मिल जाए और मेरे को प्रभु के प्रति बताए, उनके गुणों के बारे बताए। हो तिस बिचों जो खन्नी है, हो तिस बिचों जो खन्नी है, मैं नाम करें प्रकाश। मैं उसके ऊपर बलिहार जाऊं, कुर्बान जाऊं, जो मेरे को परमेश्वर के घर की बात बताए, परमेश्वर के घर का रास्ता बता दे। वो केवल संत बताता है। देखो रास्ता तो बता दिया मैंने। ठाकुर साहब से पूछा कि फलाना गांव कहाँ है, उसने बता दिया कि आप सीधे जाओ आगे। मैं वहाँ खड़ा रहूँ, मैं पहुँच सकता, रास्ता तो बता दिया ठाकुर साहब ने, पर मैं वहाँ खड़ा रहा, फिर मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। भजन व्यास चलना का मार्ग। आप इस वज्र कपाट को खोलो, इससे बरकती भी बहुत होती है, सुकून भी बहुत मिलता है, बंदे की आदतें बदलती हैं। भजन नहीं करोगे, आप कहते हैं ना भाई जी बनने के लिए पहले आपको साधना करनी पड़ेगी। हमारे पास वहाँ रहकर एक कमरा दे देंगे, दोनों को ही है। हाँ ठीक है, तेरी मेरी एक जिंदगी, दोनों साधु बन जाओ। ठीक है ना भाई, मैं ऐसी कर, हम किसी के घर नहीं जाते, आप गृहस्थ में रहो, चाहे साधु बन के दुनिया को जगाओ। ठीक है, नहीं जगा वही सकते हैं जो खुद जागे हुए। देखो हमारे परिवार में होते हैं ना बुजुर्ग होते हो, पहले सबसे पहले उठते हैं और सबको जगाते, चल भाई तूने वहाँ जाना, शिमला जाना है, जल्दी उठो, स्नान करो, नाश्ता खाओ, जाओ। अगर वही सोए हुए हमारे बुजुर्ग, फिर आप कहाँ पहुँचे? शिमले वही। ठीक है नहीं, हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे वो 3 बजे उठ जाते थे, उनको काम होता था, आटा भी चक्की से पीते थे, पशुओं का काम करना, दूध चोना और रिड़कना, फिर खाना बनाना, इसलिए वो 3 बजे उठ जाते थे। अब क्या समझे इसको? जो हमारे को असली काम दिया महाराज ने, आप 3 बजे उठते हो रात को। आपको आलस है तो राउंड लगाओ बाहर, राउंड लगाते सिमरन करो आप। ठीक है नहीं, किसी भी तरीके से आप सिमरन करो, जब ख्याल जम जाएगा फिर तो आपको पता भी नहीं लगेगा। जब सुरती का खजाब ऊपर की ओर हो जाता है, फिर दुनिया का खजाब खत्म हो जाता है। नोट करनी बात है, जब सुरती का खजाब ऊपर की ओर होगा, दुनिया का खजाब अपने आप ही कट जाएगा। जो बंदा दिन रात तड़फ रहा है उसको सुकून ही नहीं है। जब सुरती का खजाब ऊपर की हो जाएगा, शांति सुकून आ जाएगा, सब्र भी हो जाएगा। नीचे नीचे कोई सब्र नहीं है। जितनी मर्जी क्लास का कोई बंदा है, छोटा बड़ा गरीब अमीर, किसको नहीं है, अंदर जाने से होगा। तो इसलिए हो तिस बिचों चौखनिए, मैं नाम करा प्रकाश, मैं उसके ऊपर कुर्बान जाऊं, बलिहार जाऊं, जो मेरे अंतर में नाम का प्रकाश कर दे। वो संत ही करते हैं। आप कहोगे हमारे अंदर तो हो ही नहीं, आप करते क्या हो तो प्रकाश कैसे होगा?
दीवा भी है सोने का, घी भी पड़ा हुआ, बत्ती भी माथे भी पड़ी है, आप जगाएंगे नहीं तो कैसे कैसे जगेगा वो, ठीक है नहीं। चाहे आप जवान हो बच्चे हो, भजन में जरूर समय दो आप, ठीक है नहीं। रोज आते आप इधर घर में? शनिवार को 1 हफ्ते रहते हो, ठीक है। तो 1 हफ्ते में भजन करे करो आप, ठीक है नहीं। रात को रोटी कम खाओ, जल्दी उठना, फिर मैं तेरे को बता दूंगा भी भजन, तेरी आवाज़ में फ़र्क पड़ जाएगा जब तू भजन करेगा, दूर से पहचान लेंगे आपको। टाइम दो इसको, इनके लिए भी टाइम दो, ठीक है नहीं। हम परिवार माता पिता के लिए भी टाइम दो। मैं आप पहले भी कह रहा था कि माता पिता की आदर करना है, माता पिता का, माता पिता की आज्ञा का पालन करना कि मम्मी या डैडी हमने ये काम करना है, ठीक है नहीं। इनके पास कोई कमी नहीं, पेंशन है 50-60 हज़ार पेंशन होगी इनकी, फिर भी अगर इनको चीज़ लाएंगे आप श्रद्धा से तो प्रेम बढ़ेगा इससे। जब आप बाहर से आए ना, इनके लिए कुछ ना कुछ लेके आया करो, इनके लिए इनको भी दे देना ज्योति को, फिर नाराज हो जाए कि भाई इनको ही पूछती है जय देवी को, मेरे को पूछते नहीं है। पत्नी की जगह पति, माता पिता की जगह, ठीक है नहीं। घर का बैलेंस बना रहे, सबसे प्यार से ही परिवार चलता है। अगर प्यार नहीं है तो परिवार, जिन्हें माता पिता की सेवा नहीं की, आज्ञा नहीं मनी, तो गुरु भक्त कैसे हो सकता है। पिछली बात नहीं करता मैं, अब की बात करता हूँ, ठीक है नहीं, अब की बात। जीवन में ऐसा समय आता है, जीव के कोई बस की बात नहीं होती है। हमारे साथ जो घटना होती है हमारी प्रारब्ध में होती है। हमारे घर में जो जीव आते हैं, अब देखो आपकी नन्ही मुन्नी है, कितनी फ्लैश मारती है वो, देखो आपके घर में जो आ रहे हैं ना, कमाई वाले सारे बच्चे, जहाँ जाएंगे वहाँ भी ये कुल को तारेंगे। लड़की 3 कुल तार देती है, सौरे पेके नानके, जो नाम जपने वाली है। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम त्याय, कि महाराज मैं मर जाऊं, मेरा जीवन सिर्फ नाम की कमाई से हो, मेरा आध्यात्म जीवन हो, जीवा नाम त्याय, नहीं तो मैं मर जाऊं। अगर मैं जीवा तो नाम की कमाई करते जीऊँ, नाम के बिना जीवन मुर्दा है, पशु जीवन है। नाम के आध्यात्म जीवन नहीं है तो पशु जीवन है, पशु है। पशु देखो होता है ना, कमार का गधा होता है, गधा बोलते हो, आप क्या बोलते हो, गधा। वो कमार के परिवार को पालता है गधा, उसको क्या मिलता है, बेचारे को घास मिल देता होगा थोड़ा बहुत। ऐसे बंदा भी सतगुर हर प्रभ बूझिया, गुर जेवट अवर न कोय। बूझिया गुर जेवट अवर न कोय। गुर शरणाई ते पवा, कर दया मिले प्रभ सोए। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन वर न कोय। मेरे सतगुरा मन हठ किने न पाया, करु पाव थके सब
करो पाँव थके सब कोए। सहस से आणप कर रहे मन को रे रंग न होए। गुड़ कपट किने न पायो जो बीजे खावे सोए। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोए। मेरे सतगुरा सबना तेरी आस प्रभ सब जी तेरे तो रास। सब जी तेरे तो रास। प्रभ तुझ हो खाली को नहीं दर गुर मुखानो सबास। बिख पो जल डूब दे कट ले जन नानक जी अरदास। बिख पो जल डूब दे कट ले जन नानक जी अरदास। मेरी सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोए। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोए। हम मूरख मुगद शरणागति कर कृपा मिले हर सोए। मेरे सतगुरा मेरे सतगुरा मेरे सतगुरा। गोविंद देहो और युगो कीजे दंडवत मेरा कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भी दूर कर ले अपना। देखे गिंदन छूटिए छिन भूलन हार। बख्शन हारे बगछल पार उतार। सतगुरु नाम जहाज जो सरदा कर से गुरु पार उतार। हे श्री गुरु महाराज की महिमा। हे महाबली अवतार है जब जल हो सतगुरु मेरा। मारे गोला प्रेम का निर्धाय भरम का नूर। फिरत फिरत प्रभु आया हूँ मैं। दासन दास की बेनती प्रभु अपनी भक्ति। हे भक्ति दान मोह दीजिए और कछु न चाहिए प्रभु किस दिन तुम भी। श्री सतगुरु मूर्ति सेवक कोल आज पैंडी खते जाऊं। श्री गुरु मूर्ति पार परम परमेश्वरा पूर्ण सच्चिदानंद। नमस्कार प्रभु आपको स्वामी भक्ति के। श्री मात पिता सदगुरु मेरे शरण जाऊं किसकी। मेरे गुरु बिना और न दूसरा
आस कर। ए धन्या दीन दयाल प्रभु, धन्य तू परमेश्वरा, धन्य मैं माँ कथ तरी, धन तू सदगुरु दीसरा। बोलिए जयकारा निस्तारा, धर्म का द्वारा झूलेगी दरवाजा बजेगा नगारा, सुनकर बोले सो निर्भय। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, परम श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, वाले वाले श्री गुरु महाराज की। श्री गुरु महाराज का हुक्म उठो भक्तो, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की, साचे दरबार की जय, सब संगत की, नगर खेड़े की जय। दयाला रुचि रुचि भोग लगावो जी, मेरे हारा वाले दाता, मेरे वाले वाले दाता। है रुचि रुचि पागल ओ मेरे सतगुरु दीन दयाला, रुचि रुचि ओ मेरे हारा वाले दाता। है रुचि रुचि भोग लगावो जी, पागल लगावो जी। मेरे सतगुरु दीन दयाला, तेरा भोग पदार्थ खावा, सीधा सत लोक नो जावा। तेरा ओथे तेरा दर्शन पावा, मेरी आस पुजावो जी। ओथे ओ मेरे सतगुरु दीन दयाला, रुचि रुचि मेरे हारा वाले, में मां पारी, जेड़ा खावे होवे सुखारी, जेड़ा खावे ओधी लगे सुरत दी तारी, सुरती कला जगावो सुरती। मेरे सतगुरु दीन दयाला, मेरे हारा वाले दादा। बाबो सतगुर प्यारे, मेरी नैया हो जाए पारे। भोग लगावो प्यारे मेरी, मैं ता तेरे खड़ा द्वारे घाट विच। मेरे सतगुरु दीन दयाला, सतगुरु रुचि रुचि भोग लगाओ, मेरे अंदर जोत। हर वाल रुचि रुचि भोग लगाओ, मेरे अंदर जोत। दासन दास रहा पुकार, मेरी सूरत चढ़ावो जी। दासन दास रहा पुकार, मेरी सूरत चढ़ावो। वो मेरे सतगुरु दीन दयाला, मेरे वाले वाले दादा। मेरे नंगली वाले दादा। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की।
दुनिया दीवानी सतगुरु प्यारे आपो जोर बजा। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। कौन जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सतगुरु एक ही है, गुरु एक ही है। थोड़ा अपने अंदर से निकाल कर बोलो कि गुरु की महिमा करो। जैसी कि महिमा करते किसी संत महापुरुष की प्रभु की, ये सिमरन में ही गिना जाता है। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। अभी सारा जहां एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। जैसे बंगाल जमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा यमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा यमुना की धारा बहती भूमि पर। ऐसे ही बहती है करुणा सतगुरु प्यारे आपकी। ऐसे ही बहती है करुणा सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है सतगुरु। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है सतगुरु। तन
सौंपते हैं ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपते हैं ये निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुर प्यारे आपके। उमर भर का प्यार हूँ मैं सतगुरु आपकी। उमर भर का प्यार हूँ मैं सतगुरु आपकी। उमर भर का तार हूँ मैं महिमा सतगुरु आपकी। अपन चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपन चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुर प्यारे आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। बोलो जयकारा बोल मेरे महाराज की।